साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको बहुत लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बिजू पटनायक ने, जो एक भारतीय नेता थे, उन्होंने एक बच्ची का नाम रखा और वो बच्ची आगे चलकर इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बन गई। ये कहानी पूरी फिल्मी है और इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले बिजू पटनायक के बारे में थोड़ा जान लें। बिजू पटनायक का पूरा नाम था, असली नाम था विजयानंद पटनायक, लेकिन उनके दोस्त उन्हें बिजू कह के पुकारते थे और जनता भी उन्हें बिजू बाबू कह के पुकारती थी, इसलिए वे बिजू पटनायक के रूप में ही जाने जाते हैं। बिजू पटनायक 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में वो भारत सरकार के इस्पात मंत्री रहे। बिजू पटनायक एक बहुत ही बड़े उद्योगपति थे। अपने ज़माने में समझिए करोड़पति थे, आज के ज़माने में अरबपति होते, और बहुत ही बेहतरीन पायलट थे। हवाई जहाज़ उड़ाना उनका शौक था। बिजू पटनायक के जो बेटे हैं नवीन पटनायक, वो आजकल उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा की सत्ताधारी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, जो बिजू पटनायक के नाम पर ही है। तो ये तो बिजू पटनायक की बात हुई। अब जरा इंडोनेशिया के बारे में जान लें। इंडोनेशिया हिंद महासागर में एक देश है। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, मतलब मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी दुनिया में इंडोनेशिया में बसती है। इंडोनेशिया कई द्वीपों का समूह है, लेकिन वहाँ 4 बड़े बड़े द्वीप हैं: जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो। इसमें बाली जो द्वीप है उसमें हिंदुओं की भी अच्छी खासी तादाद है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इंडोनेशिया को कुछ 100 साल पहले एक यूरोपीय देश ने अपना गुलाम बना लिया था, उपनिवेश बना लिया था। उस यूरोपीय देश का नाम है हॉलैंड, जिन्हें नीदरलैंड भी कहा जाता है, और नीदरलैंड के लोगों को डच कह के पुकारते हैं। वहाँ डच भाषा बोली जाती है। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई वो सुनिए। ये जुलाई 1947 की बात है। अगले महीने हिंदुस्तान की आज़ादी होने वाली थी। पंडित नेहरू ने नई दिल्ली में एशियाई देशों का एक सम्मेलन रखा था। उसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया की आज़ादी की लड़ाई के जो सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर सुकर्णो, उनको निमंत्रण भेजा। सुकर्णो ने अपने साथी सुल्तान सजाहरीर को कहा कि वो नई दिल्ली के इस बैठक में भाग ले, लेकिन जब डच लोगों को पता चला तो डच लोगों ने इन दोनों बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब सुकर्णो को भी और सजाहरीर को भी। अब सुकर्णो जो थे वो नेहरू जी के पक्के दोस्तों में से थे, तो नेहरू जी ने बिजू पटनायक को बुलाया। बिजू पटनायक से कहा कि ये जो सुकर्णो हैं, इसे डच सरकार ने नज़रबंद कर लिया है, हाउस अरेस्ट कर लिया है, और इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तुम हवाई जहाज़ से जाओ और इन लोग को रेस्क्यू करो। अब ये काम बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि सुकर्णो के पूरे मकान को, सजाहरीर के पूरे मकान को डच सैनिकों ने घेरा हुआ था। हवाई जहाज़ से जाने पर हवाई जहाज़ पर भी उनका हमला हो सकता था, हवाई जहाज़ क्रैश कर सकता था, दुर्घटना हो सकती थी, उसमें आग लग सकती थी। बहुत जोखिम भरा मिशन था, बिल्कुल हॉलीवुड के किसी एक्शन फिल्म की तरह। लेकिन बिजू पटनायक बहादुर आदमी थे। वो खुद तो पायलट की सीट पर बैठ ही गए, बगल में अपनी पत्नी को बैठा लिया जिनका नाम ज्ञानवती था, और उसके बाद बिजू पटनायक ने वो प्लेन उड़ा दिया। अब वो पूरे फिल्मी स्टाइल में वो प्लेन पहुंचा जावा द्वीप पर, और राजधानी जो है जकार्ता, उसके पास ही एक हवाई पट्टी थी, एयर स्ट्रिप था। उस पर बिजू पटनायक ने वो प्लेन उतार दिया। डच सैनिकों ने जब एक अनजान हवाई जहाज को आसमान में देखा तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, उस पर हमले करने शुरू किए। लेकिन बिजू पटनायक बहुत ही ज़बरदस्त पायलट थे। गोलियों से बचते बचाते बिल्कुल सुरक्षित उन्होंने विमान को उतार दिया।
हवाई पट्टी पर। उसके बाद उन्होंने सुकर्णो को हवाई जहाज़ में बैठाया, सजा हरीर को हवाई जहाज़ में बैठाया और उनको वहाँ से सुरक्षित उड़ा के ले गए। सबसे पहले बिजू पटनायक सुकर्णो के घर पहुँचे। अब इत्तेफाक ऐसा था कि उसी दिन सुकर्णो की बेटी पैदा हुई थी। सुकर्णो की बेटी का जन्म हुआ था, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी सुकर्णो को, और उसके परिवार में पूरी खुशी की लहर दौड़ गई कि जिस दिन वो बेटी आई थी उसी दिन उसका पिता भी आज़ाद हुआ था और बिजू पटनायक ने उसको आज़ाद कराया था। तो सारे लोगों ने कहा, सुकर्णो ने कहा, उसकी पूरी फैमिली ने कहा कि बिजू पटनायक जी आप ही इस बच्चे का नाम रखिए, इस बच्ची का क्या नाम होगा। अब बिजू पटनायक सोच में पड़ गए। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में मेघ छाए हुए थे, बादल लगे हुए थे। मेघों को देखकर बिजू पटनायक ने कहा कि इस बच्ची का नाम होगा मेघावती। सुकर्णो की फैमिली को यह नाम बहुत पसंद आया। जब बिजू पटनायक ने इसका मतलब बताया कि मेघ के नाम पर मेघावती है तो वो लोग बहुत खुश हुए। आगे चलकर सुकर्णो का तो तख्ता पलट हो गया, इंडोनेशिया आज़ाद हुआ, सुकर्णो उसके राष्ट्रपति बने। बाद में उनका एक जनरल सुहार्तो था, उसने सुकर्णो का तख्ता पलट कर दिया सैनिक विद्रोह में। ये तो बहुत बाद की कहानी है। लेकिन वो जो बच्ची थी वो बड़ी हुई और उसने अपने नाम में पिता के नाम से जोड़ लिया सुकर्णो पुत्री, यानी कि इसका पूरा नाम हो गया मेघावती सुकर्णो पुत्री, और वो इंडोनेशिया की राष्ट्रपति रही। अब साथियों, इतना बड़ा काम जो बिजू पटनायक ने किया था, इस पर इंडोनेशिया ने उनको सम्मान में भूमि पुत्र की उपाधि दी। ये इंडोनेशिया का बहुत बड़ा सम्मान है और साधारणतया विदेशियों को ये सम्मान इंडोनेशिया नहीं देता है, लेकिन बिजू पटनायक के लिए अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन करके उन्हें भूमि पुत्र की उपाधि दी गई। और जब इंडोनेशिया की आज़ादी के 50 साल हुए, स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मनाई गई इंडोनेशिया में, तब भी इंडोनेशिया के लोग बिजू पटनायक को नहीं भूले। बिजू पटनायक को वहाँ का बहुत बड़ा सम्मान मिला जिसका नाम है बिटांगा जासा उत्तमा। वो सम्मान समझिए कि हमारे देश में जैसे भारत रत्न होता है, लगभग उसी के बराबर का वो सम्मान है। मतलब बिजू पटनायक को इंडोनेशिया ने अपने 2 सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा। और वो जो मेघावती सुकर्ण पुत्री है, वो जब भी भारत आती है तो बिजू पटनायक के परिवार से मिलना नहीं भूलती है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलना नहीं भूलती है। और जो इंडोनेशिया का दूतावास है नई दिल्ली में, जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है नई दिल्ली में, उसमें एक कमरा को बिजू पटनायक रूम कह के सुरक्षित रखा गया है। उस कमरे में बिजू पटनायक की तस्वीरें हैं। बिजू पटनायक और सुकर्णो के बीच जो पत्राचार होता था, जो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, उन चिट्ठियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यदि आप कभी नई दिल्ली जाएं तो इंडोनेशिया के दूतावास में जाकर आप उन सारी चिट्ठियों को देख सकते हैं, बिजू पटनायक को देख सकते हैं। तो साथियों, ये थी एक रोमांचक कहानी कि किस तरह बिजू पटनायक ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम उस दिन रखा था जिस दिन वो पैदा हुई थी। इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए दास बोले बिंदास। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।